जबरदस्त पॉपुलर होने के बाद मनीष कश्यप को लगा कि बीजेपी उनको इस बार लोकसभा में बड़े आराम से टिकट दे दी। मनीष कश्यप के लिए ये अपेक्षा कर लेना ही गलत है, बहुत बड़ी बात थी, गलत बात थी। फिर मनीष कश्यप ने कहा कि वो राजद के साथ जाने को तैयार है। केवल एक नाम काफी नहीं होता है, नाम अगर काफी हो अगर तब तो फिर अमिताभ बच्चन जो है हिंदुस्तान में सबसे लोकप्रिय है वही प्रधानमंत्री बन जाए। तो चुनाव में भी जैसे मंच पर वो समा बांधा करते हैं तो चुनाव में भी एक समा बांधेंगे। मनीष कश्यप हो चाहे गुंजन सिंह जैसे प्रत्याशी बहुत अधिक प्रभाव परिणाम पर नहीं डालें, केवल पैसा ही काफी होता है। अगर तो मुकेश अंबानी सबसे धनी व्यक्ति है वही भारत के प्रधानमंत्री बन जाए, यानी वोट कटवा ही बन सकते हैं। फिलहाल ऐसा लग रहा है, जीत की संभावना के लिए उनको शायद थोड़ा और काम करना पड़ेगा। जबरदस्त पॉपुलर होने के बाद मनीष कश्यप को लगा कि बीजेपी उनको इस बार लोकसभा में बड़े आराम से टिकट दे देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर मनीष कश्यप ने कहा कि वो राजद के साथ जाने को तैयार है। बाहें फैलाए खड़े हो गए मनीष कश्यप, लेकिन तेजस्वी ने भी उनको भाव नहीं दिया। अब मनीष कश्यप इस बार लोकसभा में एक अलग राह पर निकल पड़े हैं। उनके साथ गुंजन सिंह भी हैं, यानी बिहार की कुछ लोकसभा सीटों पर मनीष कश्यप और गुंजन सिंह क्या करने वाले हैं। देखिए, गुंजन सिंह ने तो नवादा लोकसभा से नामांकन भी कर दिया है। अब कितनी मुश्किल खड़ी करेंगे मनीष कश्यप राजद के लिए और बीजेपी के लिए। अंदर ये लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, इनके दिमाग में चल क्या रहा है, और जातीय समीकरण के अनुसार देखिए तो ये कितने प्रभावशाली साबित हो सकते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में। हमारे साथ प्रदीप सर है। सर, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अर्पिता। सर, आप भी खबरें लगातार देख रहे होंगे और सुर्खियों में जिस तरह से हम देखते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप यूट्यूबर है, काफ़ी पॉपुलर भी रह चुके हैं, तो चुनाव में एक पत्रकार का उतरना और साथ में एक गायक जिनकी हम बात करें गुंजन सिंह, उनका चुनाव में उतरना, थोड़ा राजनीति से हटकर ये लोग हैं, लेकिन अब राजनीति में एंट्री ले रहे हैं, तो किसको मुश्किल आने वाली, किसको दिक्कत देने वाले हैं ये लोग। देखिए, ऐसा है कि सोशल मीडिया के आने के बाद, ठीक है, जब से और यूट्यूब वगैरह के पॉपुलर होने के बाद, चूँकि समाज के अंदर देखेंगी तो हर क्षेत्र से लोग आगे बढ़ के आए हैं समाज के सामने अपने अपने प्रस्तुति को लेकर। उसी प्रकार से मीडिया जगत से भी, कला से भी अब देखेंगे तो मीडिया से मनीष कश्यप कौन है। मनीष कश्यप एक पत्रकार के रूप में लोकप्रिय हुए हैं और लोकप्रियता के बाद जो है जिस प्रकार की गतिविधियां साल भर के अंदर हुई कि चेन्नई में उनको गिरफ्तार भी होना पड़ा, तेजस्वी के साथ जो है थोड़ा सा वाक युद्ध भी चला, और उसके बाद उनकी अपेक्षा ये थी मनीष कश्यप की कि इस बार मोतिहारी से या बेतिया से भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी, ठीक है। तो उनकी अपेक्षा थी, जैसे आप देखेंगे बिहार में 40 लोकसभा सीट है, तो एक एक लोकसभा सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय दल के पास तो 10-10 प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं टिकट के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो किसी एक व्यक्ति को ही टिकट दे सकती है। तो उसी तरह से मैंने मोतिहारी में राधा मोहन सिंह भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता रहे हैं। बेतिया भी संजय जायसवाल जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, कई बार के सांसद हैं, उनके पिताजी भी सांसद हुआ करते थे, ठीक है। तो ऐसे लोगों का टिकट काटकर किसी मनीष कश्यप के लिए ये अपेक्षा कर लेना ही गलत है, बहुत बड़ी बात थी, गलत बात थी, ठीक है। विधानसभा चुनाव में प्रयास करना चाहिए था, लोकसभा चुनाव में जो है गलत अपेक्षा थी। और उसके बावजूद अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ने की बात हो रही है, साथ ही आपने कहा गुंजन सिंह ने तो नवादा से नामांकन भी कर दिया। ये बात सही है कि गुंजन सिंह मध्य बिहार में मगध के प्रमंडल में उनकी एक फैन फॉलोइंग है, वो माने युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं अपनी गायकी से भी और अपने व्यक्तित्व से भी, ठीक है। तो चुनाव में भी जैसे मंच पर वो समा बांधा करते हैं तो चुनाव में भी एक समा बांधेंगे, ठीक है। अब समा बांधने का असर चुनाव में क्या पड़ता है, ये तो जब चुनाव, अभी तो नामांकन खत्म ही हुआ है, स्क्रूटनी चल रही है, नाम वापस लेने का दिन बीता है। अब देखिए, जब चुनाव का प्रचार शुरू होता है तो फिर क्या रंग आता है। देखिए, अगर बिहार की बात करें तो यहाँ कुछ भी होता है तो जाति पहले आ जाती है। अब मनीष कश्यप भी जिस जाति समाज से आते हैं, गुंजन सिंह भी जिस जाति समाज से आते हैं,
उन लोगों का अगर डेडिकेशन देखें तो किसकी तरफ ज़्यादा दिखता है? क्या मनीष कश्यप उतरेंगे चुनावी मैदान में तो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि भूमिहार हैं मनीष कश्यप, गुंजन सिंह, ये सब लोग जातीय समीकरण कितना बिगाड़ देंगे? क्योंकि हम हर लोकसभा में यही देख रहे हैं कि चाहे राजद हो या बीजेपी हो या कोई भी अन्य दल हो, सब जातीय समीकरण को साध कर ही उम्मीदवार उतार रहे हैं। तो ये लोग भूमिहार होने के नाते क्या खेल कर सकते हैं? देखिए, चुनाव में जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है और से लेकर मतदान तक, ठीक है, जनता एक तरह से हर जाति के अंदर, ठीक है, दो भागों में विभाजित होती है, समाज विभाजित हो जाता है, ठीक है। एक तरफ वो लोग होते हैं जिनकी संख्या कम होती है कि वो चुनाव लड़ते और लड़वाते हैं, ठीक है, और दूसरा वर्ग होता है जीतते और जिताते हैं। मतलब मत देने वाले लोग, मतदाता अलग होते हैं और नेताओं के कार्यकर्ता अलग होते हैं, ठीक है। तो ये विभाजन जो होता है ना वोट का, वो कार्यकर्ताओं में होता है, मतदाताओं में विभाजन कम होता है। मतदाता प्रायः देखेंगे आप कि वो पहले ही तय करके बैठा है कि हमें किसको वोट। बिहार का मतदाता अलग अलग जाति में अलग अलग कारणों से, कई कारणों से हर जाति के मतदाता, आम मतदाता की मैं बात कर रहा हूँ, वो पहले ही तय करके बैठे हैं। प्रमुख रूप से बिहार के मतदाता दो भागों में विभक्त हैं, ठीक है। उन्हें आप कह सकते हैं मोदी समर्थक और मोदी विरोधी, ठीक है, एक। दूसरा है लालू समर्थक और लालू विरोधी, ठीक है, दो कैटेगरी है। उसके बाद तीसरा कैटेगरी जो मैंने कहा ना कि चुनाव लड़वाने वाले लोग हैं, वो कहलाते हैं वॉलंटियर्स। ठीक है। अब वॉलंटियर्स तो जिसके पास ताम झाम साधन होता है उसके साथ घूमेंगे ही, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। देखिए, बिहार के मतदाता बहुत प्रबुद्ध हैं। आपको एक बात मानना पड़ेगा कि बिहार के लोग जितनी चालाकी से मतदान करते हैं, आम मतदाता की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की बात मैं नहीं कर रहा, दोनों में अंतर, फिर मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और आम मतदाता में अंतर होता है। आम मतदाता आज भी अपने मुद्दों के आधार पर ही मतदान करता रहा है, और प्रायः जहाँ पर कि क्लोज कंटेस्ट ना हो, ठीक है, वैसे अपवाद वाले क्षेत्र को छोड़कर प्रायः आम मतदाता का ही मत से जीत या हार होती है, क्योंकि वही बड़ा मार्जिन रखते हैं। जहाँ पर क्लोज कंटेस्ट होता है ना, वहाँ पर ऐसे प्रत्याशी और उनके समर्थक अपना खेल कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जहानाबाद में पिछली बार जीत हार के मार्जिन क्या था, शायद 2000 के आसपास का मार्जिन था जहानाबाद में, ठीक है। तो वहां पर जब कोई निर्दलीय आएगा तो फर्क डाल देगा, ठीक है। लेकिन जहां पर मान लीजिए 1 लाख का मार्जिन है, ठीक है, वहां पर मनीष कश्यप हो चाहे गुंजन सिंह जैसे प्रत्याशी बहुत अधिक प्रभाव परिणाम पर नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर हम नवादा की बात करें, देखिए नवादा में राजद का जो भी उम्मीदवार है श्रवण कुशवाहा, राजद ने भी अपनी लीग से हटके यहाँ पर टिकट दिया। अब गुंजन सिंह भी खड़े हुए हैं और भी बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी होंगे, कुछ और दल के लोग भी खड़े होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बीजेपी के लिए क्या, क्योंकि हमने देखा पिछली बार के लोकसभा चुनाव में 2019 में मोदी लहर में बिहार में बम्पर जीत हुई बीजेपी की, 39 सीटें 40 में से मिल गई। लेकिन इस बार क्या समीकरण बदलेगा? नवादा लोकसभा में क्या गुंजन सिंह बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं? क्या लग रहा है? मनीष कश्यप क्या इसकी तैयारी कर रहे हैं और क्या ये ठीक कर रहे हैं? नहीं, देखिए, इस ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं इसका फैसला मैं कैसे करूं बताइए। ये लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। आप भी लड़ सकती हैं, पटना से कल नॉमिनेशन कर सकती हैं। आप लड़ने के पीछे मकसद तो क्लियर होना चाहिए ना किसी का भी। वही बात मैं कर रहा हूँ, लड़ना आपके हाथ में, हम मेरे हाथ में, मैं भी चाहूँ ना नॉमिनेशन कर दूँ कहीं से। क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? जीतने के लिए लड़ रहे हैं या वोट काटने के लिए लड़ रहे हैं? क्या तस्वीर लग रही है? देखिए, ये फैसला जनता को करने दीजिए किस लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को जुडिशियस नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोग देखिए सर, मेरा सवाल आप समझिए, सवाल समझिए आप। देखिए
कोई एक आम कार्यकर्ता होता है, वो धीरे धीरे ग्राउंड पर काम करता है, एक लंबी तैयारी करता है, क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझता है, उसकी एक जान पहचान होती है, थोड़ा वक्त बीतता है, पार्टी किसी भी दल के अंदर उसको टिकट मिलता है, तो ये एक आम नेता बनने की तैयारी होती है जिसको हम जनप्रतिनिधि के रूप में देखते हैं। लेकिन अगर कोई भी पॉपुलर व्यक्ति किसी भी कला के क्षेत्र से हो या किसी भी तरह से पॉपुलर व्यक्ति हो, जब वो अचानक से चुनावी मैदान में उतरता है तब उसकी जो मंशा होती है उस पर सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। तो एक पत्रकार के तौर पर मेरे मन में भी सवाल है कि क्या ये उनकी मंशा चुनाव जीतने की है या उनकी मंशा किसी को नुकसान और किसी को फायदा पहुंचाने की है? देखिए, पत्रकार या एक राजनीतिक समीक्षक होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि जनता को परिस्थितियों से अवगत कराएं। ठीक है, फैसला जनता को करने दीजिए ना आप। हाँ, ठीक है, जनता फैसला करेगी। लेकिन प्रथम दृष्टिया जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि नवादा में जैसे फॉर एग्जाम्पल आज तक 4 गंभीर प्रत्याशी हैं वहाँ पर। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से विवेक ठाकुर, राष्ट्रीय जनता दल से श्रवण कुशवाहा और राजद के बागी उम्मीदवार के रूप में राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव ने नामांकन किया है और चौथे प्रत्याशी है गुंजन सिंह। ठीक है, अगर आप सामान्य तौर पे, ठीक है, सामान्य तौर पे जो आम आदमी को भी दिखता है, ठीक है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। सामान्य तौर पे अगर आप देखेंगी अगर, तो आपको ऐसा लगेगा कि विनोद यादव आरजेडी का वोट काटेंगे। ठीक है, और गुंजन सिंह चूंकि भूमिहार जाति से हैं और विवेक ठाकुर भी भूमिहार हैं, तो वो विवेक ठाकुर का वोट काटेंगे, ऐसा आपको दिखेगा। लेकिन ऐसा होना कोई आवश्यक नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने या देश भर में आम मतदाताओं ने न किसी विवेक ठाकुर के नाम पर वोट दिया है, न किसी वो श्रवण कुशवाहा के नाम पर वोट देती है, न केवल विनोद यादव के नाम पर, न गुंजन सिंह के नाम पर। जब नरेंद्र मोदी आ जाते हैं चुनाव प्रचार में, तो मोदी के नाम, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी की बात होती है सिंपल। वो कहते हैं क्या कि भाई आप यहाँ छोड़ दीजिए कौन प्रत्याशी है आपका, आप मुझे वोट दो, कमल खिलाओ। ठीक है, तो फिर आम जनता भूल जाती है कि हम किस जाति के हैं, हम किस समाज से आते हैं। ठीक है, वो सीधे याद रखता है कमल खिलाना है तो कमल खिलाना है। जी सर, ये तो वो वैसे ही समाज में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को जीतते हुए नहीं देखना चाहता है। नहीं सर, ये तो जनता की बात हो गई। जनता की बात तो हम जनता से ज़रूर पूछेंगे और जाएंगे भी जनता के बीच में, जा भी रहे हैं। लेकिन एक प्रत्याशी के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, हम वो थोड़ा समझना चाह रहे हैं। मनीष कश्यप की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनके जिस तरह से पिछले 2 साल में सब कुछ हमने देखा, पहले वो पत्रकार के तौर पर बड़े फेमस हुए, यूट्यूबर के तौर पर काफ़ी फेमस हुए, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जो काफ़ी विवादों से घिर गए, NSA लग गया और उनको बहुत लंबे वक्त तक जेल में भी रहना पड़ा, काफ़ी चीज़ें हुई। लेकिन जो इस बीच में एक तस्वीर खिंचकर सामने आई कि एक राष्ट्रवादी चेहरा पहले उनको लगा कि वो बन गए हैं, लेकिन जैसे चुनाव नज़दीक आया वो टिकट के प्रति लालायित हो गए, ऐसा लगा लोगों को। एक पत्रकार के तौर पर वो राजनेता के रूप में उभरना चाहते थे, ऐसा लगने लगा। अब क्या उनकी चाहत कुछ भी हो सकती है, हम उनकी चाहत पर नहीं जाएंगे। हम ये समझना चाहेंगे कि अगर वो ऐसा करते हैं तो बेतिया या जैसे आपने बताया, क्या उस क्षेत्र में बीजेपी को अब ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी चूँकि मनीष कश्यप है मैदान में? देखिए, जहाँ तक महत्वाकांक्षा या आकांक्षा की बात है तो पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के समय में पुष्पम प्रिया चौधरी अपने आप को भावी मुख्यमंत्री पेश करके चुनाव लड़ रही थी। सही बात। ठीक है, तो अब उससे भी पहले जाएंगे आप तो एक बार आनंद मोहन जो है बिहार पीपुल्स पार्टी बनाकर जो है बिहार का मुख्यमंत्री बनने चले थे। 1995 में समता पार्टी को 6 विधानसभा सीट मिली थी पूरे बिहार में लड़कर, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने चले थे। ठीक है, तो अब मैं सीधा उदाहरण ही देख लिए। नीतीश कुमार 1995 में समता पार्टी बनाकर जब मुख्यमंत्री बनने चले थे तो उनकी पार्टी को मात्र 6 सीट मिला, उसमें 5 सीट केवल नालंदा जिला से मिला था। अच्छा, ठीक है, वही नीतीश कुमार, चूंकि उनके पास उस समय में कोई केवल नीतीश कुमार नाम का चेहरा था, ठीक है, लेकिन कोई उनके पास चुनाव लड़ने
लड़ना और जीतना दोनों में अंतर है। चुनाव लड़ने जीतने के लिए आपके पास संगठन भी होना चाहिए, आपके पास कार्यकर्ताओं की फौज भी होनी चाहिए, आपके पास साधन भी होना चाहिए। केवल एक नाम काफ़ी नहीं होता है। नाम अगर काफ़ी हो अगर तब तो फिर अमिताभ बच्चन जो है हिंदुस्तान में सबसे लोकप्रिय है वही प्रधानमंत्री बन जाए। अगर केवल पैसा ही काफ़ी होता है अगर तो मुकेश अंबानी सबसे धनी व्यक्ति है वही भारत के प्रधानमंत्री बन जाए। ठीक है, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी मैंने युवा दिलों पर राज करने वाले हैं पूरे देश भर में, तब तो यही लोग प्रधानमंत्री और मंत्री बन जाए। ऐसा नहीं होता। चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना फर्क है। तो ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतना इतना आसान ऐसा अपवाद होता है जब कभी इस प्रकार के का हाइप क्रिएट करके कोई व्यक्ति एक तुरंत सेलिब्रिटी बन गया और फिर चुनाव भी जीत गया। ऐसा अपवाद होता है, बहुत कम होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है ये सभी चीज़ें। यानी वोट कटवा ही बन सकते हैं फिलहाल, ऐसा लग रहा है। जीत की संभावना के लिए उनको शायद थोड़ा और काम करना पड़ेगा। एक पत्रकार और समीक्षक के तौर पर हमें ऐसा लगता है। थोड़ा काम नहीं भाई, इनको अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि हम लोग समाज सेवक हैं, समाज की सेवा करने आए हैं। नहीं सर, ये तो दिन भर यही बातें करते ही हैं कि हम तो समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हम समाज के लिए काम करेंगे, जो किसी ने नहीं किया हम वो करेंगे। देखिए समाज जो है ना, समाज और राजनीति ठीक है अपने गति से चलती है। ठीक है, अब आप मान लीजिए राजधानी एक्सप्रेस को जिसकी मैक्सिमम गति सीमा 140 किलोमीटर है, अगर आप 300 किलोमीटर के स्पीड से चलाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, 5 किलोमीटर पे एक्सीडेंट कर जाएगा। बिल्कुल, बस समझ में आ रहा है। ठीक है, तो राजनीति जो है ये ऐसा कोई एडवेंचर नहीं होता जो मनीष कश्यप समझ रहे हैं फिलहाल। हाँ, पर मैं मनीष कश्यप की बात केवल नहीं कर रहा हूं। इस वीडियो ऐसे लोग मनीष कश्यप को, गुंजन सिंह को, पवन सिंह भी देख लिए ना आप। क्या हुआ, पवन सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया आसनसोल से, और ऐसा उनका पहले का एक काम ऐसा था किया हुआ बंगाली महिलाओं के प्रति इतनी अशोभनीय है और मर्यादित गीत उन्होंने गाया था, जिस कारण से उनको चुनाव भागना पड़ा। पहले ही बीजेपी को भी पछताई बीजेपी कि भाई इस व्यक्ति को मैंने आसनसोल से कैसे टिकट दे दिया। बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा। तो ये एक फैन फॉलोइंग बना लेना और राजनीति में स्थापित होना, दोनों में अंतर होता है। गंभीरता दिखानी पड़ेगी। आप देखिए ना, मनोज मैंने इस ऐसे लोग भी गए हैं राजनीति में, सफल भी हो रहे हैं। मनोज तिवारी भी है, कई लोग हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, काम करने की जरूरत पड़ती है। जल्दबाजी ठीक नहीं है, जल्दबाजी में नहीं होता है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वही राजधानी एक्सप्रेस 140 के बजाय 300 किलोमीटर पर चलाइए, 2 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कुल मिलाकर आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि कोई भी हो, मनीष कश्यप हो, गुंजन सिंह हो, कोई भी हो, प्रयास कर सकते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन प्रयास से पहले ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि ये राजनीति है, यहाँ वक्त और धैर्य बेहद ज़रूरी है। अगर आपकी मंशा अच्छी है तो आपको सफलता मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो जनता आपको सीधे नकार देगी। इस विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।